सूरा सो पहचानिया जो लरे बीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबो ना छाडे खेत। किसान मजदूर अंदोलन जो कि बड़े लंबे समय तो चल रहा है, आप सब संगतां नूं भलीभांत पता ही है। इस अंदोलन के अंदर आके ही परम पूज्य संत बाबा राम सिंह जी नानकसर संप्रदाय जो धन धन बाबा नंद सिंह जी धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी तो प्रारंभ हुई, उसे ही लड़ी के अगे चलते हुए अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी ने इत्थे तुहाडे नेड़े आके ही ये दुख ना सहारते हुए अते समय की हुकूमत जो कि किसान अंदोलन दियां मंगां दे उपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, उन्होंने सुचेत करने दे वास्ते उन्होंने सिर दे उपर अपने शरीर का ठिकरा उन्होंने 16 दिसंबर को फोड़ दिता। संत बाबा राम सिंह जी की समूह संत मंडली इस किसान अंदोलन दे विच आप जी को नमन करने दे वास्ते आई है कि जो थोड़े अंदर जोश है, जो थोड़े अंदर एकाग्रता है, जो थोड़े अंदर अडोलता है, परमात्मा दे अगे अरदास है कि ये जोश, ये अडोलता, ये एकाग्रता दिन प्रतिदिन अगे दी अगे वधदी जाए, ताही असी किसी जित को प्राप्त कर सकते हाँ। इस वक्त लोकतंत्र का राज कोई नहीं रहा। दास बेनती करे 2 साल पहला दास इंग्लैंड दे विच गया सी, उत्थे कोई इलैक्शन होने सन। दास ने पूछा सत्संगियां नूं एक किहड़ी गल दे इलैक्शन होने हन। उन्होंने आख्या इंग्लैंड यूरोप के नाल है, कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप तो अलग हो जाओ, सिर्फ ते सिर्फ इलैक्शन इस वास्ते कराए गए कि लोगों की राय की है कि जिहड़ा इंग्लैंड है वो यूरोप के नाल रहे या उस तो अलग हो जाए। ये है सत्संगी जनों लोकतंत्र राज। ये बिल बनाए गए, ये जो किसान हन, जो जथेबंदियां हन, इन्हों बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पंजाब विच नहीं, हरियाणा दे विच ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्रांत हैं, किसी भी किसान जो जथेबंदियां हन, उन्होंने नहीं पूछा गया कि जेड़े असी बिल बनाने लगे हैं, ये जो नियम रखे हैं वो थानू मंजूर हैं कि नहीं मंजूर। इस वास्ते इस वक्त जो राज है सत्संगी जनों, वो बिल्कुल हिटलर जैसा हो चुका है। वो बस एक इस तरह का हो चुका है कि जो असी कह दिता बस उसके ऊपर ही असी रहना है। देश का, पंजाब का, सिखां का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उन्होंने ऊपर कोई असर भी नहीं है। हुण दूजी मैं आप जी नूं बेनती करा, जिहड़ी लोकतंत्र राज हुंदा है, तुसीं भी क्लिपां दे विच देखिया होएगा, अमेरिका दे अंदर एक सिपाही दे कोलों एक इंसान मर गया अते जॉय बडेन उस बच्ची दे कोलों सत्संगी जनों भरे बाजार दे अंदर मार्केट दे अंदर माफिया मंग रहा है, पर ये मोदी साहब नूं कोई असर ही नहीं हो रहा। इत्थे कितने लोग शहीद हो रहे हैं। इस करके मैं बेनती करा, जिहड़े लोकतंत्र राज होंदे हन, अज डिक्टेटरपुना है सत्संगी जनों, लोकतंत्र राज कोई नहीं रहा। इस वास्ते संत बाबा राम सिंह जी ने अपनी जो हथ लिख सी वो आप जी तक पहुंच गई, तुसी सुनी अते उसनूं पढ़िया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि कोई किवें रोस प्रगट कर रहा है, कोई किवें रोस प्रगट कर रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई इत्थे स्टेजां ते आके बोल के अपना रोस समय की हुकूमत नूं दर्शा रहा है, कोई मेडल वापस कर रहा है, अच्छे अच्छे रुतबियां वाले अपनी नौकरियां तो अस्तीफे दे रहे हैं अते मैं रोस प्रगट कर रहा हाँ कि मैं अपने शरीर का ही बलिदान दे रहा हाँ। सत्संगी जनों मैं आप जी ने यह भी स्पष्ट कर देवा, कई इंसान ये कहते हैं कि एक कायरता है, बिल्कुल नहीं सत्संगी जनों। जो आप देखिए इतिहास को थोड़ा जा वाचिए, जो पंजाब साहब विखे सत्संगी जनों ट्रेन को रोकया गया सी, सिर्फ ओदे विच ओ सिंह सन जेड़े के गुरु के बाग के अंदरों लकड़ा कट रहे सन, पर जेड़े उत्थे महंत सन वो सरकार दे नाल अंग्रेज सरकार दे नाल मिले हुए सन। वो जेड़े सिंघां नूं अमृतसर तो सत्संगी जनों ट्रेन लेके जा रही सी, उन्हां दा इंतजाम रास्ते च कीता गया प्रशादे दा, पर ट्रेन नहीं रोकी गई। सिंघां ने तुहाडे वर्गियां ने की कीता सी, पंजा साहब जाके पटरी दे उपर लेट गए अते शहादत प्राप्त कर गए।
ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਸਨ 1969 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਰੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 74 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 74-75 ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਵਈਏ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਥੋੜੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੋ, ਥੋੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ महंत करमजीत सिंह जी यमुनानगर वाले सेवा पंथी महापुरुष वो भी पहुंचे हैं, जो बाईपास के ऊपर गुरुद्वारा साहब है। संत बाबा जंग सिंह जी अमर शहीद जिन्हां दा उत्थे अंगीठा है, संत बाबा जोगा सिंह जी भी उत्थे पहुंचे हैं। इको बेनती है, जिवें स्टेज के उपर दास ने स्टेज ते आके सुनिया कि 26 तरीक नूं अगे जाना है, मैं बेनती करा अगाह को तरांग पिछा फेरना मोहडड़ा, नानक सिच अवे हवार बौड़ ना होवी जन्मड़ा। ऐसा वार आपा करना है, अगे नूं आपा इस तरह वधना है कि समय की हुकूमत कोलों आपा अपने बिल वापस करवा के रहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण संत बाबा करमजीत सिंह जी यमुनानगर वाले सेवा पंथी महापुरुष आप जी दे नाल विचार साझे करेंगे।